हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी आई है, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पैट की परीक्षा के लिए जो आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। और फाइनली जो आईटीआई वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं 12 ऑपरेटर भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं एक आस लगा कर बैठे हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं उन सभी भाइयों को एक यानी आहत पहुंचाने का ये नोटिफिकेशन कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू 12 ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी और बाकी जो वैकेंसी थी आईटीआई छात्रों के लिए जो निकाली जाती थी, उनको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रेषक हैं आपका, पहले तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ये नोटिफिकेशन संख्या है ये वाली यहाँ पर दी गई है। और जो प्रेषक हैं दीपक कुमार हैं, अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। और जो सेवा में किसके लिए सेंड किया है इन्होंने, सेवा में प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे 14 मई 2025 की ये अपडेट है। विषय क्या है आपका, वेतन समिति 2016 के तृतीय प्रतिवेदन भाग 2 के माध्यम से सिंचाई विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में प्रदान की गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के संबंध में। यानी इन्होंने एक मीटिंग की होगी और उसमें जो निर्णय लिया गया है उसको यहाँ पर बताया गया है। महोदय, उपयुक्त के संदर्भ में वेतन समिति 2016 के तृतीय प्रतिवेदन भाग 2 के माध्यम से दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गई संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। यानी क्या क्या निर्णय लिए गए हैं यहाँ पर वो मेंशन किए गए हैं। पहला क्या है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं वेतन समिति 2016 के निम्नलिखित संस्तुतियों के संबंध में प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर विचारों उपरांत निर्णय लिए जाएं। यानी क्या क्या एक समिति गठन की जाए और ये निर्णय लिए जाएं, इस प्रकार का कहा गया है। यानी विभाग में विद्यमान आर्मेचर, बाइंडर, पेंटर, टरबाइन मिस्त्री, फिल्टर, हाउस ऑपरेटर, बढ़ई, फिटर एवं पेंटर मिस्त्री कम ड्राइवर, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर एवं रोड रोलर ऑपरेटर के अनुयायी पदों को तत्काल प्रभाव से मृत संवर्ग घोषित किया जाए। यानी ये जो पोस्ट थी इनको तत्काल समाप्त करने का निर्णय लिया जाए। इसके फलस्वरूप वर्तमान में रिक्त पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे पद जिनके सापेक्ष पदधारक कार्यरत हैं, इन पदधारक द्वारा पदोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से रिक्त पद किए जाने पर पद समाप्त हो जाएंगे। यानी जो रिटायर हो जाएंगे उनके पद भी समाप्त होते चले जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। जो वैकेंसी अब तक आती थी आर्मेचर, बाइंडर, पेंटर, टरबाइन मिस्त्री, फिल्टर, बाकी पेंटर, डुप्लीकेट मशीन ड्राइवर ऑपरेटर, रोड रोलर ऑपरेटर, ये सब की जो वैकेंसी है समाप्त करने का इसमें कहा गया है। और दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर, वैट क्लर्क, टिंडेल नायक, टिंडेल रनर पदनाम से विद्यमान 3412 पद को तत्काल प्रभाव से मृत संवर्ग घोषित किया जाए। यानी ये भी पद समाप्त करने के लिए बोला गया है। और तीसरी बात करते हैं, राजस्व संवर्ग में विद्यमान उप राजस्व अधिकारी के 137 पद में रिक्त 45 पद व जिलेदार के 600 पदों में रिक्त 283 पदों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का भी निर्णय लिया जाए। और दोस्तों, बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पोस्ट हैं। अब चलते हैं जहाँ पर इन्होंने जो 12 ऑपरेटर की वैकेंसी है उसको रद्द करने का इसमें जो निर्णय लिया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नल चालक यानी 12 जो ऑपरेटर होते हैं एवं सीचपाल के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाए। इसके फलस्वरूप इनके वेतनमान में रिक्त क्रम से 1047 एवं 960 पद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। शेष रह गए पदों जिनके सापेक्ष वर्तमान में पद धारक तैनात हैं, उनकी सेवानिवृत्ति या पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पद भी तदनुसार समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में कार्यरत पदधारकों हेतु निर्धारित ग्रेड वेतन के सापेक्ष पुनर्निश्चित वेतन मैट्रिक के साध्य लेवल अनुमन्य हो रहे हैं, इनके यथावत बनाए रखा जाए। विभाग नलकूप चालक की व्यवस्था एवं
MOU यानी मैनुअल ऑपरेटर यूनिट द्वारा स्थानीय पंचायत के माध्यम से करने पर विचार किया कर सकता है। यानी जो दोस्तों जो 12 जो ऑपरेटर हैं उनके लिए क्या कहा गया है, जो पंचायत स्थानीय जो पंचायत होती है वहीं से कहीं ना कहीं एक बंदे को कुछ कम पैसों पर दिहाड़ी पर रखकर ये काम वहाँ से कराए जाने के लिए इसमें विचार किया जा सकता है। तो आने वाले समय में जो भाई हमारे ITI करके जो 12 ऑपरेटर की कहीं ना कहीं वैकेंसी के लिए पैट का फार्म भरने जा रहे हैं, तो दोस्तों मुश्किल है कि 12 ऑपरेटर की वैकेंसी आए। उन पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। चौथे नंबर पर देखते हैं दोस्तों, विभाग में विद्यमान डिस्पेंसरीज को चिकित्सा विभाग को हस्ताक्षर कर दिया जाए। यानी डिस्पेंसरी में जो भी कर्मचारी हैं उनको चिकित्सा विभाग हस्ताक्षर कर लेगा। इन डिस्पेंसरी को ख़त्म करके चिकित्सा विभाग में हो जाएगा। इन डिस्पेंसरी में विद्यमान पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों को चिकित्सा विभाग में समायोजन में कठिनाई होने पर इन पदों को मृत समर घोषित कर दिया जाए। यानी कठिनाई आती है तो इनको भी पदों को समाप्त किया जा सकता है। और दोस्तों आगे, विभाग में स्थापित प्राइमरी विद्यालयों को बेसिक शिक्षा विभाग को हस्ताक्षर कर दिया। यानी प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनको बेसिक शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। वर्तमान में इन विद्यालयों में विद्यमान पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों को बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन कठिनाई होने पर इन पदों को भी मृत घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये निर्णय लिए जाने हैं, इस कमेटी के माध्यम से कमेटी बनाने के लिए बोला है। बाद बाकी इतने सारे जो पद हैं वो समाप्त करने की बात इस नोटिफिकेशन में की गई है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना आगे आने वाले समय में कितनी बेरोज़गारी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से काफ़ी जो हमारे ITI धारक हैं और वो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी को लेकर कि पैट का नोटिफिकेशन आया है, उसको फॉर्म फिल करेंगे, तैयारी करके पैट क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद 12 ऑपरेटर और बाकी डिपार्टमेंट में उनके लिए वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल गया है कि वैकेंसी को कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से मृत समर घोषित किए जाने का निर्णय लिए जा रहे हैं। और बाकी की बात करें, जैसे आपका बताया था इन्होंने जो डिस्पेंसरी है उनको भी समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है और जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनको भी समाप्त करके बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत करने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पद हैं वो कहीं ना कहीं एक उनको ख़त्म करने की एक मंशा डिपार्टमेंट के द्वारा चल रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।